जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो हिंदी का टॉपिक होने वाला है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर हिंदी का वीडियो बना दीजिए क्योंकि आप लोगों का 22 फरवरी को हिंदी पेपर होने वाला है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए कि इसका हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन है उसे मजबूत करना, क्योंकि आपका देखो रचनाएं वाला पार्ट है, ठीक है। कम से कम 20 एमसीक्यू आपका आ जाएगा। उसके बाद व्याकरण का पार्ट, जिसका व्याकरण अच्छा होगा हिंदी में अच्छा नंबर वो लेकर आएगा, क्योंकि व्याकरण ऐसा चीज है कि वो बदलेगा नहीं। वो उससे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे और जनरली हर बार वो रिपीट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को हिंदी जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही आपका परसेंटेज अच्छा करेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। रस के बारे में बात करते हैं, रस के बारे में। ठीक है, रस से रस देखो, अब देखो पढ़ने को रस में बहुत कुछ है। ठीक है, इसके अंग कौन कौन से हैं, इसके संचारी भाव वगैरह कौन कौन से हैं, ये सभी चीजें। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपका समय है कम। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि आपको रस की डिफिनीशन पूछी जाएगी और प्लस उदाहरण पूछा जाएगा। तो सिर्फ सिर्फ इसी पर फोकस करना होगा, तो इसी को फोकस करेंगे बेहतरीन तरीके से। हालांकि थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मतलब होता क्या है रस का। देखो शाब्दिक अर्थ इसका होता है आनंद। इसका आनंद होता है अर्थ, शाब्दिक अर्थ, यानी कि रस का जो मतलब होता है, उसका मीन जो निकलता है, अर्थ जो निकलता है, वो आनंद होता है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसकी अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा में आप कहेंगे जब किसी काव्य की पंक्ति को पढ़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको एक काव्य की पंक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे जो आपको रस प्राप्त होता है, जो आनंद मिलता है। ठीक है, अब कभी कभी आप स्ट्रेस में हो और कोई ऐसा गाना सुन लें, ठीक है, कोई ऐसा गीत सुन लें जिससे कि आपको लगता है वाह क्या गाना है, यानी कि पूरा माइंड आपका है चेंज हो जाता है। जो आनंद मिलता है वही क्या है, वही रस है। यानी कि वो काव्य की जो पंक्तियां थी उसमें जो रस था, ठीक है, उसी से आपको आनंद मिला है, तो वही क्या होगा, रस कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। देखो रस जो आपके सिलेबस में कुल 5 रस हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा होगा सिंगार रस। ये सिंगार रस के 2 पार्ट होते हैं। एक बार मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, इसमें मैंने सिंगार रस अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, सिंगार सिंगार रस, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक संयोग होता है, संयोग रस, संयोग सिंगार रस। एक होता है वियोग, वियोग सिंगार रस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर संयोग को डिफाइन कर रहा हूं आपके, और वियोग को। ठीक है, सिंगार ऐसे पूछा जाएगा तब भी आप इन दोनों को लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं संयोग रस के बारे में बात करेंगे। संयोग संयोग रस के बारे में बात करेंगे हम। देखो संयोग क्या क्या है, अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा, समधन योग, यानी कि मिलन, यानी कि मिलन। संयोग में समधन योग यानी कि मिलन होता है किसका। अब देखो यहां से डिफिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जहां नायक नायिका, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, ठीक है, ऐसे किसी भी मान लो, ठीक है, कि मिलन या संयोग की अवस्था, संयोग की अवस्था, मिलन हो, इनका मिलन हो या फिर इनका संयोग हो, ठीक है, की अवस्था में उत्पन्न, जब ये आपस में मिलेंगे, जो मिलने के बाद जो संयोग होगा उससे जो उत्पन्न उनके अंदर प्रेम होगा, ठीक है, जो प्रेम उत्पन्न होगा तो उसका जो वर्णन है, जो प्रेम उत्पन्न होगा उसका जो वर्णन है, जो इसका जो वर्णन होगा वो क्या होगा, वही जो है संयोग रस होगा। ठीक है, संयोग रस, या फिर इसे बोलोगे संयोग सिंगार रस, संयोग सिंगार रस इसे कहोगे। ठीक है, तो संयोग सिंगार रस की डिफिनीशन ये हो जाएगी, या फिर इसे और एक माध्यम से लिख सकते हो। ठीक है, एक और माध्यम से लिख सकते हो, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं कई प्रकार से आपको डिफिनीशन याद कराने की कोशिश करूंगा, हर एक उसमें अलग अलग तरीके से। ठीक है, जो अच्छी लगे आपको उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक, चलो ये आपको समझ में आ चुका होगा। संयोग रस क्या होता है, जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका या फिर जो है पति पत्नी का मिलन जब होता है उससे जो प्रेम आता है, जब आपस में मिलते हैं तो प्रेम आता है। आप भी मिलते होगे तो आपके प्रेम आता होगा ना, तो बस वही प्रेम को पहचानना है, वो प्रेम क्या है। ठीक, वही आपका सिंगार प्रेम है। इसका स्थायी भाव की अगर बात करें तो क्या होगा, रति होता है, रति। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है इसका स्थायी भाव क्या है, रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, अगर इसकी पहचान की बात करें, पहचान का मतलब समझो, पहचान आपको पहचान करने वाला आएगा नहीं, हालांकि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोगों में डायरेक्ट आपसे ये डिफिनीशन पूछेगा, डिफिनीशन आपको लिखना होगा, एक उदाहरण लिखना होगा, बस इतना ही लिखना होगा। लेकिन आपसे की पहचान की अगर बात करें, अगर कहीं आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया कि कोई पंक्ति दे दिया और तुमसे पूछ लिया इसमें रस कौन सा है, ठीक है, तब क्या करोगे।
देखो पहचान की अगर बात करें तो इसमें देखो चांदनी, चांदनी रात, बसंत, प्रिय, मधु, प्रीति, ठीक है। जहां पर जैसे जब चांदनी रात होती है तो उस समय देखो नायक नायिका जो है उनके अंदर एक अलग ही प्रेम आ जाता है, कोई बारिश हो लगने लगी, अगर बारिश होने लगे तब देखो अलग ही एक मतलब कि अंदर जो है प्रेम की ज्वाला उठती है। ये जो प्रेम जो होता है उसी को बोलेंगे श्रृंगार रस। ये सभी पहचान है, यानी कि ये क्या करती है उसमें बढ़ावा देती है, यानी प्रेम को में बढ़ावा देती है, ठीक है। प्रिय, मधु, प्रीति, ये सभी चीजें। चलिए स्थायी भाव आपको पता चल गया, रति होती है, ठीक है। अभी इसको बताऊंगा एक दूसरे तरीके से भी आप डिफिनेशन इसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसका उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसका, उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हो मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मेरे गिरधर गोपाल, देखो मेरे जो श्याम जी यानी गिरधर जो गिर को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी, ठीक है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, जी के सिर पर क्या है, मोर मुकुट है, वही हमारे पति हैं, ऐसा कहा जा रहा है गोपियों के द्वारा। जैसे इसमें क्या होगा, संयोग रस हो रहा है, यानी मिलन की बात की जा रही है, मिलन की बात की जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं वियोग रस के बारे में, ठीक है। वियोग रस ये भी श्रृंगार रस का ही एक पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था संयोग रस, इसमें क्या हुआ था, मिलन हुआ था, इसमें क्या होगा, बिछड़ना होगा, यानी कि अलग होने की बात होगी, ठीक है। वियोग यानी कि अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए वियोग रस, वियोग रस में क्या होता है, जहां पर नायक नायिका का वियोग, नायक नायिका का वियोग, ठीक है, नायक नायिका है या फिर पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, इनका जो वियोग वियोग हो या फिर एक दूसरे से अलग होने का वर्णन हो, ठीक है, अलग होने का सेंस मिलता हो, वहां पर क्या हो जाएगा, वियोग रस होता है, ठीक है। उसे वियोग रस कहेंगे या फिर वियोग श्रृंगार रस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा आई होप, ठीक है। चलिए इसमें आपका उदाहरण याद रखना है, क्या उदाहरण आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। देखो जब सीता जी का हरण हो जाता है तब जाके जो है राम जी जो है वो जो वन है वहां पर ढूंढ रहे हैं उनको, तो वो किससे, खग से कहते हैं, यानी कि पक्षियों से कहते हैं, मृग यानी कि हिरणों से कहते हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी, जो भौरे होते हैं उनसे कहते हैं, क्या तुमने मृग के समान नैनों वाली हमारी सीता जी को देखा है। तो ये वहां पर क्या है, वियोग का है, यानी कि सीता जी को रावण जो हर ले गया था, उसके बाद जो राम जी उनके वियोग में अलग हो चुकी थी, तो उनके वियोग में राम जी पूछ रहे थे सभी से, ठीक है, खग थे, पंछी से, मृग से, ठीक है, इन सभी से, भौरों से, इन सब से पूछ रहे थे, ठीक है। तो ये वियोग रस का उदाहरण हो जाएगा, एक बेहतरीन उदाहरण आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग इसको जो है उसमें करुण रस में भी कर देते हैं, लेकिन करुण रस में नहीं होगा, क्योंकि करुण रस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि करुण रस में क्या होता है, वो दोबारा मिलने के वहां पर चांस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वियोग में, वो दूर जरूर होते हैं लेकिन आपस में मिलने का रहता है, यानी कि बाद में मिलेंगे कभी ना कभी, ठीक है, मिलने का यानी कि दूर हुए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सबसे हमेशा के लिए दूर हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो आप ये जो है वियोग रस में लिखेंगे। रस, हास रस में क्या होता है, देखो हास रस में आप क्या कैसे याद रखोगे इसे, हास रस का स्थायी भाव, देखो ये एक डिफिनीशन दूसरी तरीके से है, जो तरीका आपको अच्छा लगे डिफिनीशन का वो आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले संयोग का बताया था उसी प्रकार से हास्य का मैं अलग तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उसे मॉडिफाइड कर लीजिएगा डिफिनीशन को, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इसी प्रकार से आप जैसे कि संयोग रस मैंने बताया था तो वहां पर लिख देते हैं कि संयोग रस का स्थायी भाव रति होता है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो हंसी विनोद उत्पन्न हो तो उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। अब यहां पर समझने की बात यह है कि यह आकार क्या है, वेशभूषा क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जोकर देखकर, जब आप छोटे थे जोकर को देखकर काफी हंसते थे, क्यों हंसते थे, क्योंकि उसकी वेशभूषा कुछ ऐसी हुआ करती थी, ठीक है, उसकी वेशभूषा कुछ ऐसे हुआ करती थी, ठीक है, आकार उसका कुछ ऐसा हुआ करता था, ठीक है। आजकल तुम क्या करते हो, रील देखते हो, कुछ कॉमेडी वाली रील आ जाती है ना, तो उसमें देखकर तुम क्या आती है, तुम्हारे अंदर हंसी आ जाती है, अचानक हंसी जो आ जाती है ना अंदर, जो हंसी उत्पन्न हो जाती है अचानक, तो वो आपके क्या है, हास्य रस है, ठीक है।
जो हास्य रस हो जाता है जब आपके अंदर मन के अंदर किसी की वेशभूषा, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको देखकर रील वगैरह में देखते हो उसमें कोई किसी को बोलता है कुछ बात में, ठीक है, तो जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, मोए मोए, ठीक है, कोई किसी कार्य को नहीं कर पाता है या फिर उसका क्या बोलते हैं उसे, कहेंगे मोए मोए हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये हास्य रस तुम्हारे अंदर क्या आ रही है, उसे सुनकर तुम्हारे अंदर क्या आता है, हंसी आ जाती है ना, तो ये हास्य रस हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी वेशभूषा, आकार, कुछ भी देखकर जो तुम्हारे अंदर हंसी पैदा हो जाए, ठीक है, उत्पन्न हो जाए, उसी को हम बोलेंगे हास्य रस, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण ध्यान रखिएगा, हाथी जैसी देह, हाथी जैसी सॉरी आई एम सो सॉरी, ठीक है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, ठीक है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है, ये से देखो हाथी जैसे उसकी देह है, ठीक है, गैंडे जैसे वो चलता है, ठीक है, खरबूजे जैसे उसकी खोपड़ी है बड़ी सी, ठीक है, और सॉरी तरबूज जैसी उसकी खोपड़ी है और खरबूजे जैसे गाल है उसके, ठीक है, इससे तुमको क्या हंसी आ रही ना। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, एक तरीका और इसमें उदाहरण का दूसरा उदाहरण अगर याद करना चाहो, दूसरा भी उदाहरण आप याद कर सकते हो, जैसे कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, ठीक है, एक तो गंजा है, ठीक है, गंजा है, वो क्यों रोएगा, क्यों रोएगा, क्योंकि उसके सिर पर बाल नहीं है, क्योंकि उसका कोई बाल वाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाल ही नहीं है, तो हंसी वाली बात होगी ना। तो इस प्रकार से तुम उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको दो उदाहरण बता दिए, ठीक है, चाहे आप ये लिख दीजिएगा हाथी वाला, या फिर आप लिख दीजिएगा बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर आप क्या से लिख सकते हो, भैंस चढ़ी बबूल पर, भैंस चढ़ी बबूल पर, बेल लपालप खाए, बेल लपालप खाए, घुसका काटा सिंह में उठा न बैठा जाए, ठीक है। तो कई सारे हैं, जो तुमको अच्छा लगे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको 3 बता दिया है, एक मैंने लिख कर बता दिया, 2 आपको मौखिक बता दिए हैं, जो आपका अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जो नेक्स्ट हमारा रस होगा वो है करुण रस। क्या सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। करुण रस क्या है, करुण रस में आपको ध्यान रखना है क्या, करुण रस का स्थायी भाव, देखो करुण रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है, शोक है, शोक है, किसी व्यक्ति के बहुत प्रिय, बहुत ही प्रिय, ठीक है, यानी कि बहुत उसको ज्यादा लगाओ जिससे हो, व्यक्ति, वस्तु आदि के नष्ट या दयनीय स्थिति, यानी कि दयनीय उसकी बहुत ही बुरी हालत देखकर, या फिर उसको नष्ट हो जाने पर को देखकर जो हृदय में विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी कि परिवर्तन आता है हृदय में, तो उसी को क्या बोलते हैं, करुण रस बोलते हैं। क्या, करुण रस में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब मैंने वियोग में बताया था, ठीक है, तो वहां पर क्या था, बिछड़ने की, अलग होने की बात हुई थी। यहाँ पर क्या, उसकी दयनीय स्थिति को देखकर या फिर उसको नष्ट होने के बाद देखकर, तब की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करुण रस होता है, करुण रस, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, उदाहरण जो है आपका, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अब यहाँ पर समझिएगा, जब सुदामा जी गए थे श्री कृष्ण के यहाँ, ठीक है, श्री कृष्ण के यहाँ गए थे, तब जब सुदामा की दशा देखी श्री कृष्ण ने, ठीक है, तो करुणा से, करुणा यानी कि दुख से, ठीक है, करुणा करके करुणानिधि, करुणानिधि देखो राम जी का भी उपनाम है, ठीक है, करुणानिधि, ये रामायण में मिलता है, और जो है आपका ये श्री कृष्ण का भी एक नाम है, ठीक है। तो करुणानिधि रोए, ठीक है, करुणानिधि रोए, तो यहाँ पर भी उनकी दयनीय स्थिति को देखकर जो है करुण रस पैदा हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको लिख देना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, इसे आप समझ गए होंगे आई होप। अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत कुछ चेंज कर सकता है। प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, एक लाइक जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है प्लीज एक बार कमेंट भी करिएगा, ठीक है, आपको कैसा लगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी आपको शानदार तरीके से अभी छंद, अलंकार ये सब कराने हैं मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और जो अंतिम रस है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, वीर रस। वीर रस जो है हमारा अंतिम रस है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वीर रस जो है हमारा अंतिम रस है, इसे बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब आप इतने याद कर लोगे तो कोई ना कोई तो आपको फंस ही जाएगा, क्योंकि 2 मिलते हैं, ठीक है। तो अगर एक छोड़ना भी चाहोगे तब भी छोड़ दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 भी तैयार करना चाहोगे 4 तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2 मिलेंगे उसमें से 1 करना होगा आपको, ठीक है। चलिए वीर रस की अगर बात करें तो देखो अब यहाँ पर डिफिनीशन चेंज हो गई है। अब डिफिनीशन है तीसरी तरीके से मैंने डिफिनीशन लिखी है, जो तुमको पसंद आए वो डिफिनीशन लिखिएगा, जो तुम्हारे लिए आसान हो वो लिखिएगा, ठीक है।
उत्साह नामक, उत्साह इसका क्या, उत्साह नामक स्थायी भाव, यानी कि उत्साह जो होता है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि देखो जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव सब मिलते हैं, ठीक है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर जोश भर जाता है, ठीक है। जो हमारे सैनिक हैं, सैनिकों के अंदर हमेशा क्या रहता है, वीर रस रहता है, ठीक है। उनके अंदर करुण रस कभी नहीं आता है, श्रृंगार रस, वियोग रस नहीं आते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीर रस रहता है। वही वीर रस जो है उनको मोटिवेशन करता है कि वो सीमा पर खड़े रहें और दुश्मनों से लड़ते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वीर रस, वीर रस में क्या हो गया, आपको जब पंक्तियों को पढ़ोगे अंदर से तुम्हारे अंदर तुम्हारे रोए खुद ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं अभी पंक्ति पढ़ूंगा आपके अंदर के रोए जो है खड़े हो जाएंगे, मैं ये पंक्ति पढ़ूंगा तैसे ही आपके जो है रोए खड़े हो जाएंगे, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ठीक है। या फिर आप ये पंक्ति लिख सकते हो, या फिर हर बोलो के मुख से, हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये सारे शब्द, ये शब्द क्या दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर जोश पैदा कर रहे हैं, ठीक है। वीर रस आ रहा है, उत्साह आ रहा है, ठीक है, एक एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो वीर रस में यही होता है कि तुम्हारे अंदर अचानक से एनर्जी आती है, इन पंक्तियों को पढ़कर आती है। ये पंक्तियों में जो रस होता है यही काव्य की सौंदर्यता है, ठीक है, काव्य की सौंदर्यता है रस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको बेहतरीन लगा है सेशन तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और उसमें बात करेंगे अलंकार के ऊपर, ठीक है।